हेलो गाइज, आज आपके सामने एक नया टॉपिक मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नॉन मेटल और मेटल हाउ टू रिएक्ट। ठीक है, ठीक है। आपने देखा होगा 1 2 3 ये मेटल के आउटर ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन, चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो चाहे ऑर्बिट हो। ऑर्बिट कोई सी हो सकती है, आप ये देखिए, ये ठीक है। बाहर वाली ऑर्बिट में अब ये होगी KLM, ठीक है। आउटर मोस्ट 1 2 3 हो गया। नॉन मेटल में 4 4 5 6, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन दिस, ठीक है। एटम के मेटल के एटम में आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। नॉन मेटल में 4 5 7 6, ठीक है। तो ये अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और नोबल मेटल होंगे, जो नोबल गैसेज है, हीलियम को छोड़ के, हीलियम में तो 2 हैं, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन है। रेस्ट अदर, ये ऑक्टेट पूरा इनका। तो ये रिएक्शन नहीं करती। ये हीलियम में 2 हैं, हीलियम में 1 ही है। हीलियम का स्ट्रक्चर ये होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। दो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी सब में 8 होता है नोबल गैसेज में। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेज, इनमें अंतर क्या है। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, 11 12 13 14 15, ठीक है। KLM N, और ये 20, सॉरी कैल्शियम 20 है, क्या लिखा गया है 8 8 1 2 8 8 2, ठीक है। अभी इनके आउटर मोस्ट सेल में देखिए, ये 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिया। नॉन मेटल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, फास्फोरस, क्लोरीन। ये देखो सब में, इसमें कितना है 5 6 7 5
6 7 में है आउटरमोस्ट शेल में। और नोबल गैसेज हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन। 2 10 18 36 2 2 2 8 8 8 8। सॉरी, इसमें कोई 8 नहीं आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब में 8 है, रेस्ट इसमें। ये भी अपने में फिल है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें फुल फिल है, इसे कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हमने बता दिया आपको, सब में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनमें। तो ये इनमें अब ये दे के अपना अपडेट पूरा करते हैं और ये लेके अपना अपडेट पूरा करते हैं। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल इज प्रेजेंट ए हाईली स्टेबल एटॉमिक, जिसके हाईली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके हाथ होता है, उन्हें मोनो एटॉमिक कहते हैं, जिनका कॉन्फ़िगरेशन 8 होता है। ठीक है, 8 होता है। नोबल गैसेज है मोनो एटॉमिक, एक ही एटम में रह सकती है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करती। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन किस तरह करते हैं, सोडियम लिया हमने, Na+ बना, 281 2 8 स्नेक दे दिया। अब ये देखिए 11 10, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, 11 प्रोटॉन हो गए। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज आया इस पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एक इसने दे दिया तो नेगेटिव चार्ज इसका कम हो गया। ठीक है, ऐसे ये मेटल में ये देखिए क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन Cl-, 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, 17 प्रोटॉन। ये बढ़ गया, ये निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। ये देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब ये क्या करते हैं, टू एट 8 दोनों का पूरा हो गया। ठीक है, 281 287। ठीक है, तो इन्हें आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो thus the tendency of atom various element to get the stable electronic configuration of 8 electron and their valency shell, है ना, that cause the formation of chemical bond। इनमें केमिकल बॉन्ड बने होते हैं, और वो किस लिए, ऑक्टेट रूल मतलब बाहर 8 अपने पूरे करना है, ऑक्टेट रूल का मतलब है। ऑक्टेट रूल पूरा करना है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी नहीं कहते हैं। ऐसे MgCl2 उसमें 2 होता है, और वो आप ये देखिए क्लोरीन एक ही लेता है, सोडियम में एक ही एटम करता है, लेकिन मैग्नीशियम में दो मैग्नीशियम के करेंगे, एक क्लोरीन का करेगा। नहीं, मैग्नीशियम में क्या होता है, Mg282। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Cl287। अब एक तो ये ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरा चाहिए क्लोरीन का आइटम इसको लेने के लिए 2 को। ठीक है,
तो MgCl2 बन जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के एटम लेंगे, मैग्नीज के 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम लेंगे तो MgCl2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सब सोडियम क्लोराइड वगैरह, एल्युमिनियम में एल्युमिनियम के 3 Al2O3, ऑक्सीजन के 3 मिलेंगे, एल्युमिनियम के 2 मिलेंगे, जब जाके वो कंपाउंड बनेगा। मतलब ऐसे ही हमने करना है। आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस, आयंस होता है आयनिक कंपाउंड में। सबसे पहले तो है ना सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड वगैरह, ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होती है इनके अंदर, केमिकल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होती है जो एक दूसरे को जोड़ के रहती है, इसलिए सॉलिड रहते हैं। जनरली क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं, इनका ऐसे होगा फिगर, NaCl NaCl Cl NaCl Na, ये इस तरह से होगा, Cl NaCl, ये भी जुड़े होंगे NaCl। और अगर हम देखते हैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, ये से कहते हैं लेटिस, लेटिस कहते हैं इसको, कॉन्फ़िगरेशन को लेटिस कहते हैं। ये इस तरह से होगा Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, 6 एटम जुड़ हो गए सोडियम से, ऐसे क्लोरीन के उससे Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस और Na प्लस, ऐसे 6 जुड़े होंगे। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है, अपने उससे हाई होगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा हीट लगेगी। इनके अंदर जो आयनिक बॉन्ड होता है उसको तोड़ने में हीट ज़्यादा लगती है, MP ज़्यादा होता है इनका, BP ज़्यादा होता है, पिघलेंगे बहुत मुश्किल से पिघलेंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड आर जनरली सोलुबल इन वाटर और अदर पोलर, वाटर में भी है ना आयनिक होता है वाटर, तो वो सोलुबल हो जाते हैं उसके अंदर बड़ी इजीली। और इस तरह से कोई और चीज हो पोलर, उसमें भी सोल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन कर जाएंगे। जैसे NaCl प्लस आपका ये H2O से करा, ठीक है, इस तरह से होगा आयनिक। और ये कंपाउंड जो है, अगर हम वाटर वगैरह में बोल लेते तो ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोड्यूस होता है। वो क्यों होता है, इनके अंदर आयंस होते हैं, ये जब घुलते हैं तो ये अपने आयंस में दोबारा टूट जाते हैं। तो जब ये टूटेंगे आयंस में, तो आयंस का फ्लो से ही करंट का फ्लो होगा। जितने आयंस ज़्यादा फ्लो होंगे जिस कंपाउंड में, उसमें करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपको आगे आपसे क्लास में आएंगे। हैप्पी न्यू ईयर। आप बहुत पढ़ें, तरक्की करें और मुझे सब्सक्राइब भी करिए। नए साल पे फिर मिलते हैं।